सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश पुरब की। तो गुरुओं ने इतनी विनम्रता दिखाई है कि श्री गुरु नानक देव जी ने जब वाणी का उच्चारण किया और नानक नाम की मोहर लगाई हर एक शब्द के नीचे, तो बाकी गुरुओं ने भी जो वाणी उच्चारण की है, पांच गुरुओं ने श्री गुरु नानक देव जी के बाद, तो उन्होंने नानक नाम से ही वाणी का उच्चारण किया। अपना नाम किसी ने नहीं लिखा कि ये वाणी हमने उच्चारण की है, वो नानक नाम की ही मोहर है वाणी के ऊपर, हर एक शब्द के ऊपर। श्री गुरु अर्जन देव जी के बारे में बहुत कुछ जो वेदांत के जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, जो गायन करते थे, उनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। उसे इसलिए कविता नहीं कह सकते, वो भी गुरु वाणी का ही उसे दर्जा दिया गया है। तो उन्होंने बहुत श्री गुरु अर्जन देव जी की स्तुति की है अपनी वाणी में। और शायद मैंने पहले भी वो ली है साखी के, जब वो श्री गुरु अर्जन देव जी के पास आए और उन्होंने कहा कि हमने पूरा मतलब घूम लिया है हिंदुस्तान, कहीं भी हमारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिली जो हमें चाहिए, और यहाँ आकर हमारी आत्मा को तृप्ति मिली है। तो जब उन्होंने वो, क्योंकि उनके अंदर से वाणी उचरती थी, तो उन्होंने जब श्री गुरु अर्जन देव जी के आगे वाणी का उच्चारण किया, तो एक रीति चली आती है कि जिसके सामने उच्चारण करते हैं पहले उसी का गुणगान करते हैं। तो उन्होंने श्री गुरु अर्जन देव जी की स्तुति करनी शुरू की, तो श्री गुरु अर्जन देव जी ने उन्हें रोक दिया कि नहीं, आप गुरु नानक से शुरू करो, क्योंकि जड़ वहां है। हम तो आगे उनकी सेवादार हैं, लेकिन जहां से शुरुआत हुई है आप भी वहीं से शुरुआत करो। तो फिर उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी से लेके श्री गुरु अर्जन देव जी तक सारे गुरुओं की स्तुति में वाणी उच्चारण की, जिसको गुरु वाणी का दर्जा दिया गया, और श्री गुरु अर्जन देव जी ने उनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया है। बचपन से ही उनका स्वभाव गुरु अर्जन देव जी का बहुत बैरागी था, और उन्हें शहीदों का सिरताज कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से उनकी शहादत हुई जहांगीर के समय में और कितने कष्ट दिए गए, तो इसीलिए उन्हें शहीदों का सिरताज कहा जाता है। फिर उसके बाद जो शहादतों का दौर सिख धर्म में शुरू हुआ, वो कितने कष्ट सहते हुए भी अपने सिद्धांतों पर वो अडिग रहे। श्री गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश होता है गोइंदवाल साहब में, जो अमृतसर पंजाब में ही है। और उनके पिता चौथे गुरु गुरु रामदास जी हैं, उनकी माता बीबी पानी जी हैं, और उनकी पत्नी माता गंगा जी हैं, और उनके दो भाई बाबा पृथ्वीचंद जी, बाबा महादेव जी हैं, और श्री अर्जन देव जी तो तीसरे नंबर पर हैं, छोटे हैं सबसे। और उनके जो पुत्र हैं, साहबजादे हैं, वो गुरु हरगोबिंद जी हैं, जो आगे जाके छठे गुरु बने। और उन्हें 31 अगस्त 1581 को गुरियाई गद्दी मिली, मतलब गुरु पदवी प्राप्त हुई, और 43 साल की उम्र में उन्होंने इस मातलोक का त्याग किया। अब ये जो बाबा पृथ्वीचंद जी हैं, ये भी गुरु रामदास जी के पुत्र हैं। बाबा महादेव जी भी गुरु रामदास जी के पुत्र हैं, और गुरु अर्जन देव जी भी गुरु रामदास जी के पुत्र हैं, लेकिन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। बाबा पृथ्वीचंद जी पूरा संगत की सेवा संभाल करते हैं, पूरा जो आता है चढ़ावा जिसे कहना चाहिए, जो भेंटाएं आती हैं, पूरा हिसाब किताब रखते हैं। और बाबा महादेव जी जो है वो बैरागी हैं, ना उन्हें कोई सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, वो अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। और गुरु अर्जन देव जी सबसे छोटे पुत्र हैं। तो जब गुरु अर्जन देव जी का जन्म हुआ माता पानी जी की कोख से, और इनके जो नाना है वो तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी हैं, बीबी पानी जी गुरु अमरदास जी की पुत्री हैं। तो बहुत छोटी उम्र में जब थोड़ा थोड़ा इन्होंने क्रॉल करना शुरू किया, रिडना जिसे कहते हैं पंजाबी में, तो वो चलते चलते, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, तो अपने नाना की वो जो मंजी है, खाट है, उसको पकड़ा पकड़ा तो वो हिली। हिली तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि इतना भारी कौन है जिसने हमारी ही हिला दी है खाट। तो बीबी पानी जी ने कहा ये आपका धोता ही है। तो उन्होंने बहुत वर दिए कि ये बहुत भारी गुरु होगा, और ये बानी का बोहेता होगा, मतलब बानी का जहाज होगा। तो उन्होंने तभी उस समय उन्हें वर दे दिया था कि दोहेता बानी का बोहेता, कि ये मेरा दोहेता बानी का जहाज होगा। और आगे चल के श्री गुरु अर्जन देव जी ने सारी बानी को एकत्रित करके और अपनी भी बानी उसमें अंकित करके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना की, संकलन किया पूरी बाणी का। वो जो वर बचपन में उन्हें मिला था,
वो जाके उनकी इतनी जवानी के बाद उम्र में जाके पूरा हुआ। तो पहले भी हमने यही ली थी, जब साखी ली थी, कि कब वचन मुख से निकलते हैं, कब पूरे होते हैं, उसमें टाइम गैप होता है, उसी समय नहीं पूरा हो जाता। वो जो प्रोसेस है वहां तक पहुंचने का, वो हर किसी को पूरा करना पड़ता है। अब जैसे अगर इसका एग्जाम्पल है, मान लो कि आम है, अब आम में फूल लगे, अब आप कहो जी रातों रात आम का फल बन जाए, तो नहीं बन सकता ना। उसकी जर्नी है फूल से, फिर उसको वो मीठे फल तक जाना है, उसकी यात्रा है, और उस मिठास तक पहुंचने के लिए उसे अपनी यात्रा तो पूरी करनी ही है, बीच में तो नहीं हो सकता ना। बीच में तो फिर कच्चा पक्का आधा रहेगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसी तरह अभी मुझे भी ये बात समझ में आई कि आशीर्वचन जो किसी गुरु के संत के मुंह से निकलते हैं, और वो कब निकलते हैं, कब पूर्ण होते हैं, वो एक यात्रा है। अगर हम रास्ते से हट जाएं तो पूरे नहीं भी हो सकते, फिर किसी अगले जन्म में पूरे होंगे। इसीलिए पत्री सर कहते थे कि देयर इज नो ब्लेसिंग विच कैन नॉट बी टर्न इनटू डिसगाइज, और देयर इज नो डिसगाइज विच कैन नॉट बी टर्न इनटू ब्लेसिंग। अगर सही चलें तो अभिशाप भी वरदान बन जाता है, और अगर सही नहीं चले तो वरदान भी अभिशाप बन जाता है। तो इसलिए वो वचन कब पूरे होंगे, वो यात्रा है एक। तो गुरु अर्जन देव जी ने जब वाणी का संग्रह किया, तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में 15 जो भगत हैं उनकी वाणी है, 11 जो ब्रह्म ज्ञानी भट्ट हुए हैं, जो वेदांती थे, उनकी वाणी है, 4 सिखों की वाणी है, 31 जो शुद्ध राग हैं, और 29 मिश्रित राग हैं जिसमें वाणी का उच्चारण किया है। कि हर समय के राग के अनुसार वाणी का उच्चारण है, कि जिस जैसा समय है वैसे राग की वाणी पढ़ी जाएगी, गाई जाएगी। जैसे अमृत वेला है तो अलग तरह के राग हैं, दिन के समय अलग राग हैं, शाम के समय अलग राग हैं, रात्रि के अलग राग हैं। तो रागों में वाणी का उच्चारण किया गया, वाणी का गायन किया गया, वाणी को संगीतबद्ध किया गया रागों के हिसाब से। तो इसीलिए जो ध्यान में हम कहते हैं संगीत, तो संगीत का इतना महात्म है कि गुरुओं ने भी वाणी को संगीतबद्ध किया है, और उसका गायन किया जाता है संगीत के साथ में, तो ध्यान गहरा लगता है। और बहुत सारे चीजें तो मैं आज नहीं ले रही हूँ, कुछ 2-3 साखियां लूंगी। तो गुरु रामदास जी लाहौर में उनका जन्म हुआ है, और जब उनकी छोटी उम्र थी 5-6 साल की, तो माता पिता का देहांत हो गया। तो जो चाचा ताए थे उनके, उन्होंने रखा नहीं, तो नानी लेके आ गई और गुरु अमरदास जी की सेवा में पहुंच गए और फिर यहीं रहे। लेकिन जब गुरु बन गए, तो उनके जो चाचे ताए थे, उन्हें याद आ गया कि अरे ये तो हमारा भतीजा ही है। तो सबको याद आ जाता ना कि अब कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया तो चलो अब तो हमें ही फायदा है। तो वो गए, उनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने जाके कहा कि आप चलो लाहौर। तो गुरुजी ने कहा कि हम तो नहीं जा सकते। तो कहने लगे कि आप अपने किसी पुत्र को भेज दो। उन्होंने कहा इतनी संगत यहाँ आती है तो संगत फिर कैसे होगा, संगत इतनी दूर दूर से आती है, और अगर हम ही चले जाएंगे तो फिर संगत कहाँ जाएगी, और हम जहां जाएंगे वहां संगत बहुत इकट्ठी हो जाएगी, तो आपसे होगा नहीं, संभाला नहीं जाएगा। आप शादी का व्यवस्था देखोगे कि संगत की व्यवस्था देखोगे, तो जहां हम जाएंगे वहां तो संगत बहुत हो जाएगी। तो इसीलिए हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा अपने किसी पुत्र को भेज दो, पृथ्वीचंद जी को कहा। तो पृथ्वीचंद जी को लगता था कि गुरुजी अर्जन देव से ज्यादा प्यार करते हैं छोटे पुत्र से, कहीं मैं चला जाऊं और पीछे से इसको गुरु पदवी दे दें और मैं रह जाऊं। तो इसीलिए उन्होंने बहाना बनाया कि मैं तो सारा हिसाब किताब देखता हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, आप किसी और को भेजो। तो उन्होंने महादेव जो बीच वाले पुत्र थे उनको बोला, उन्होंने कहा मुझे तो सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, तो आप गुरु मतलब अर्जन को भेज दो। तो फिर गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी को, उस समय तो गुरु नहीं थे, अर्जन देव जी को बुलाया कि हमारे इनकी बड़े जो हैं, उनके बेटे की शादी में सहारी मल जी हैं, उनकी शादी में आप जाओ। तो गुरु जी गए, उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन देखो अब परीक्षा यहाँ से शुरू होती है कि गुरु रामदास जी ने ये कहा कि जब तक हम बुलाए ना वापिस नहीं आना। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि ठीक है, आपके वचन सत्य हैं। तो चले गए। अब जब शादी हो गई, वहां पर संगत को जोड़ा, प्रचार किया, जो भी मिलने आते हैं उनसे वो गुरु की बातें करते हैं, सब कुछ बताते हैं। लेकिन अभी वो संदेश का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे पिता गुरु वापस कब बुलाएंगे। लेकिन वो तो संदेश आ नहीं रहा, करते करते बहुत टाइम हो गया, महीने बीत गए कई। तो लेकिन गुरु अर्जन देव जी से रहा नहीं गया, रहा नहीं गया। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में एक शब्द का उच्चारण किया, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई,
बिलप करे चात्रिक की न्यायी, त्रिखा ना उतरे सांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। मतलब मैं आपको उसका सार बता देती हूँ कि मेरा मन तड़प रहा है गुरु के दर्शनों के लिए, गुरु रूपी संत के दर्शनों के लिए तड़प रहा है, मुझे चैन नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो मैं दर्शनों के लिए तड़प रहा हूं। अब ये नहीं लिखा कि मुझे वापस बुलाओ, बस अपने दिल का हालात लिख दिया कि मेरी ये अवस्था है, मैं दर्शनों के लिए तड़प रहा हूं, और वो देश, वो जगह, वो पृथ्वी धन है जहां पर आपका वास है, और मैं उससे कुर्बान जाता हूँ उस स्थान से। तो ये चिट्ठी भेजी। अब क्योंकि पृथ्वीचंद के मन में तो था, तो उसने वो चिट्ठी, सेवादार जो भी आया उससे चिट्ठी ले ली और कहा मैं चिट्ठी पहुंचा दूंगा, और सेवादार वापस चला गया लाहौर। लेकिन पृथ्वीचंद ने वो चिट्ठी अपने पास रख ली कि अगर ये चिट्ठी दे दी तो गुरु जी को याद आ जाएगी और वापस बुला लेंगे, और मेरा काम फिर बनेगा नहीं। तो चिट्ठी नहीं दी। कुछ समय इंतजार करके, मान लो 2-3 महीने, फिर उन्होंने दूसरी चिट्ठी लिखी, उस पर नंबर डाल दिया 2। फिर एक शब्द और उच्चारण किया, उसमें भी अपने दिल की अवस्था लिखी कि मैं तड़प रहा हूं, ऐसे आप नहीं मिले हो इतने समय से, तो मुझे एक एक घड़ी कलयुग के समान लग रही है, कि जैसे एक युग बीत गया हो। ऐसे करके लिखा, और फिर यही लिखा कि मैं उस जगह पे कुर्बान जाता हूँ जहां पर आपका निवास है, और ये चिट्ठी लिखी 2 नंबर। फिर वो सिख को भेजा देकर, और पृथ्वीचंद को तो पता था, तो पृथ्वीचंद ने फिर उस सिख को बहला फुसलाकर चिट्ठी ले ली कि मैं दे दूंगा, तो वो भी नहीं दी। फिर कुछ समय बीत गया, फिर तीसरी चिट्ठी उन्होंने लिखकर सिख को भेजा कि तू ये चिट्ठी अब जाके कुछ भी हो जाए तो गुरु रामदास जी के हाथ में ही देना, किसी के हाथ में ये चिट्ठी नहीं देना। तो फिर वो सिख गया और उसने वो चिट्ठी गुरु रामदास जी के हाथ में दी। जब हाथ में दी तो गुरु जी ने उस पर 3 नंबर लिखा, देखकर कहा कि 2 चिट्ठियां पहले भी आई हैं क्या? अब हम गुरु के कितना भी पास रहे, हमारा संबंध भी कितना नजदीकी हो कि पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन गुरु मानना बहुत अलग बात है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं आई है। तो फिर गुरु रामदास जी ने कहा कि एक सिख को भेजा कि जाओ, संदेशा लेकर जाओ और गुरु अर्जन देव जी को वापस बुलाओ। और एक सिख को भेजा प्रीतिचंद के घर और कहा कि इसका कुर्ता टंगा हुआ है, कुर्ते में चिट्ठियां पड़ी हैं, लेकर आओ। तो वो सिख दोनों चिट्ठियां लेकर आया, और गुरु जी ने गुरु अर्जन देव जी को लाहौर से वापस बुलाया, और उन्हें कहा कि आप इस शब्द को पूरा करो। 3 जो उन्होंने पद उच्चारण किए थे, तो गुरु जी ने कहा कि इसको पूरा पूर्ण करो। तो फिर श्री गुरु अर्जन देव जी ने शब्द का उच्चारण किया और कहा कि भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अबनासी घर में पाया, सेव करी पल चसा ना बिछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। कि अब मेरे भाग्य उदय हुए हैं, मैंने गुरु संत का दर्शन घर में किया है, और मैं एक पल भी सेवा से दूर नहीं हटना चाहता हूँ। ऐसे करके उन्होंने वो उसको पूर्ण किया। तो फिर गुरु रामदास जी ने कहा कि ये गुरगद्दी के लायक है, तो उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को गुरियाई गद्दी, मतलब गुरु पदवी प्राप्त देकर, और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठा दिया। अब पृथ्वीचंद ने बहुत झगड़ा किया कि ये गलत कर रहे हो, मैं बड़ा हूं, मेरा हक बनता है, ये सब किया। तो फिर उन्होंने अपने बेटे को भी उपदेश दिया कि तुम पिता के साथ झगड़ा क्यों कर रहे हो, ये तो जिसके भाग्य में लिखा है उसी को मिलेगा, तो झगड़ा क्यों कर रहे हो, तुम सुनो, जो गुरु नानक की वाणी है उसे सुनो, तो तुम्हारे दिल से ये जो संताप है, ये जो दुख है, ये दूर हो जाएगा। अब सुन तो रहे हैं, वो सामने ही खड़े हैं, सुन रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि हम सामने खड़े होके सुनकर भी नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा, शब्द उच्चारण किया, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जिने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगड़त पाप। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर पुत्र या पुत्री अपने माता पिता से झगड़ा करती है तो पाप है, ये झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो जन नानक उपदेश कहते हैं, जो सुनो तो जाए संताप, तुम सुनो जो कहा जा रहा है, उस पर विचार करो तो तुम्हारे दिल का दुख दूर हो जाएगा। तो मतलब हम सुनकर भी नहीं सुनते, हमारे अंदर जाता नहीं है। तो फिर इस तरह से उन्होंने, पृथ्वीचंद ने कहा कि आप इसको गुरुता गद्दी दे दो, फिर मैं देखता हूँ ये कौन सा सुख प्राप्त करेगा, मैं इसको चैन से बैठने नहीं दूंगा। तो फिर उसने पूरा विरोध किया, और आखिरी जो श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हुई, उसमें भी पृथ्वीचंद का ही हाथ था। वो जहांगीर के पास जाके फरियाद किया कि मेरा हक नहीं मुझे मिला, ऐसे बहुत सारे कारण बने, तो उनकी शहीदी हुई। तो गुरु अर्जन देव जी को गुरुता गद्दी मतलब गुरु पदवी प्राप्त हो गई, और गुरु रामदास जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। अब उस समय, जैसे इस समय कोरोना काल हुआ, उस समय
कुष्ठ रोग बहुत फैला हुआ था, बहुत ज्यादा कुष्ठ रोग फैला हुआ था। और जो लोग दुखी हो रहे थे क्योंकि उस समय उसका कोई इलाज नहीं था। एक ना एक बीमारी धरती पर रहती है हर समय जिसका कोई इलाज नहीं होता, और लोग दुखी होते हैं। तो उस समय कुष्ठ रोग था, तो गुरु जी अपने हाथों से कुष्ठ रोगियों की मरहम पट्टी करते थे। कितनी दया, कितनी करुणा होती है जो उस अवस्था पर होते हैं। गुरु पदवी जिन्हें प्राप्त होती है, जो गुरु होते हैं, उन्हें कोई छोटा बड़ा छूत छात नहीं होती है। उनके लिए तो किस तरह से लोगों का कष्ट दूर हो। तो फिर सिखों ने कहा कि गुरुजी कोई ऐसी वाणी का उच्चारण करो जो इस दुख को काट सके। उसका जाप करने से, वाणी का, ये दुख कट जाए लोगों का, क्योंकि दवाई तो कोई है नहीं। तो तब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सुखमणि साहब की वाणी का उच्चारण किया कि सुखों की मणि है ये, तो जो इसका पाठ करेगा एक चित्त होकर श्रद्धा से, उसका दुख दूर हो जाएगा। तो उस समय कहने पर सिखों के गुरु जी ने ये सुखमणि साहब की वाणी का उच्चारण किया। अब गुरु जी के पास बहुत दूर दूर से संगत आती थी। तो गजनी से एक सिख आया, उसका नाम आया है पाई कटारू जी। तो गुरु जी के पास आया, कुछ समय सेवा की उसने, और फिर वो जब जाने लगा तो गुरु जी ने उसने कहा कि मुझे कोई मार्ग बताओ। तो गुरु जी ने उसे कहा कि तुम जाकर अपना काम करो और 5 वचनों का पालन करना। अब देखो वचनों का पालन करना कितना जरूरी है। अगर हम वचनों का पालन नहीं करते तो गुरु शक्तियां हमारी सहायता नहीं करती हैं। एक कहा कि कम नहीं तोलना। अब आज की तारीख में देखा जाए तो कौन इस नियम का पालन करता है, लेकिन उस समय गुरुजी ने उसे कहा, क्योंकि वो राशन की दुकान चलाता था, और गजनी क्योंकि मुसलमानों का देश है तो वहां पर सख्ती बहुत थी। तो गुरुजी ने उसको कहा कि कम नहीं तोलना, और जो भी कमाओ उसमें से 10वां हिस्सा निकाल देना गुरु कार्य के लिए, और अमृत वेले उठकर जपजी साहब का पाठ करके ही कुछ खाना। और चौथा का काम काज करते हुए मन में प्रभु का चिंतन करना, और 5वां का जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाना। ये 5 नियमों का, 5 जो हमने वचन किए हैं, इनका पालन करोगे तो हम हर जगह आपकी सहायता करेंगे। वो 5 वचन लेकर वो सिख वापस गजनी चला गया, और वो अपना इसी तरह व्यापार करने लगा। पूरा तोलता है, किसी से फालतू बात नहीं करता है, अमृत वाले जपजी साहब का पाठ करता है, हर समय मन परमात्मा के चिंतन में रहता है, और अपना जो भी कमाता है उसका 10वां हिस्सा निकाल के अलग रख देता है कि फिर जब जाऊंगा फिर ले जाऊंगा। अब जो आसपास के दुकानदार हैं वो कम तोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, और घटिया माल देते हैं। तो धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि हो गई और लोग इसी से माल लेने लग गए, राशन पानी। और अब उनको बड़ी ईर्ष्या हुई, दुख हुआ कि हमारा तो सारा नुकसान हो गया और इसकी दुकानदारी इतनी चलती है। तो उन्होंने आपस में सलाह करके कि किस तरह से इसे नीचा दिखाया जाए, कि इसके ऐसी शिकायत की जाए सरकार के आगे, क्योंकि वो सरकारी दुकान थी, कि इसके ये शिकायत की जाए कि ये कम तोलता है, और कुछ ना कुछ ऐसा हिसाब लगाया जाए कि इसकी इंस्पेक्शन हो, जैसे आज भी होती है ना इंस्पेक्शन की, किस ग्रेड का सामान बिक रहा है, सही हो रहा है, नहीं तोल रहे, सही कि तोल रहे हैं। उस समय भी होती थी। तो वो उन्होंने फिर ऐसी इसको बातों में, कोई जैसे इकट्ठे चले गए सामान खरीदने के लिए, इसको बातों में लगा के इसके जो बाट थे जिससे ये तोलता था, वो कम बाट के वजन के बाट रख के इसके बाट उठा लिए, और इसको पता नहीं चला। अब जब बाट बदले गए तो जाकर फिर इन्होंने कंप्लेंट की कि देखो ये तो कम तोलता है, और ये सही नहीं है, नियम के विरुद्ध जा रहा है, ये गजनी के नियम के विरुद्ध जा रहा है। तो गवर्नमेंट के लोग आ गए सरकार के चेक करने। अब जब सरकार के लोग चेक करने आ गए तो ये तो बिल्कुल बेफिक्र है, क्योंकि इसको तो जो गुरुजी ने कहा है उसका पालन कर रहा है, लेकिन इसको ये पता ही नहीं है कि मेरे बाट बदले गए हैं। अब जैसे ही ये करने लगे तो उन्होंने जब तोलना शुरू किया तो इसको पता चल गया कि ये तो बाट बदले गए हैं, ये मेरे बाट नहीं है। अब इसने उस समय मन में गुरु अर्जन देव जी को याद किया कि मैंने आपके वचनों का पालन किया, मुझे नहीं पता किसने ये शैतानी की है, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो आप ही अब मेरी लाज बचाओ, आप ही मेरी रक्षा करो। इधर श्री गुरु अर्जन देव जी संगत में बैठे हुए हैं, और दीवान लगा है, सत्संग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। तो गुरु जी के आगे इतने सोना चांदी, मोहरें, सिक्के सब पड़े रहते थे। तो गुरु जी ने एक टका उठाया, उस समय टका चलता था, तो सामने से संगत में ही एक टका उठाया, और कभी उसको सीधे हाथ में लेते हैं, कभी उल्टे हाथ में लेते हैं, फिर कभी सीधे हाथ में लेते हैं, कभी उल्टे हाथ में, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो।
तो संगत बड़ी हैरान हो रही है कि सोना चांदी इतने हीरे ढेर लगे रहते हैं, गुरुजी किसी चीज को हाथ नहीं लगाते, आज एक टके को लेके कभी इधर कर रहे हैं कभी उधर कर रहे हैं, तो कुछ तो कारण है। तो गुरुजी ऐसे थोड़ी देर करते रहे, और जब उधर भाई कटारू जी का जो था वो उनके पकड़ में नहीं आया, क्योंकि वहां जब वो तोलते थे तो सीधे हाथ का वजन कम होता था, तो गुरुजी वो टका सीधे हाथ में पकड़ लेते थे, वजन बराबर हो जाता था। उल्टे हाथ में रखते थे तो उल्टे हाथ में गुरुजी टका पकड़ लेते थे, उल्टे हाथ का वजन बराबर हो जाता था। तो उसके ऊपर वो बिल्कुल निर्दोष बरी हो गया, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा। तो वो भी बड़ा हैरान हुआ कि बाट तो बदले गए, मेरे बाट तो कम है, लेकिन गुरु जी ने मेरी लाज बचाई है। तो उसने कहा कि अब मैं अपना दसवंध लेके फिर वापस गुरु जी के पास जाता हूँ। फिर जब वो वापस गजनी से आया गुरु जी के पास और रो रो के गुरु जी को बताया कि इस तरह से आपने मेरी लाज बचाई है, तब संगत को पता चला कि उस दिन गुरु जी टका हाथ में लेके कभी सीधे हाथ में कभी उल्टे हाथ में क्यों रख रहे थे, क्योंकि वहां गजनी में पाई कटारू का वजन पूरा कर रहे थे। लेकिन कैसे हुआ ये? क्योंकि उसने वचनों का पालन किया। अगर वचनों का पालन नहीं करते हैं तो गुरु शक्तियां रक्षा नहीं करती हैं, लेकिन जो वचनों का पालन करता है तो गुरु शक्तियां हर समय सहायता करती हैं। वचनों का पालन करना इतना जरूरी है। और एक सिख है पाई समुंद, उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, जैसे कुछ शब्द आते हैं पंजाबी में, सन्मुख, सन्मुख कौन होता है, बेमुख कौन होता है, मनमुख कौन होता है, और गुरमुख कौन होता है? सन्मुख और गुरमुख एक ही है। तो गुरु जी उसको समझा रहे हैं और उसके माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि सन्मुख या गुरमुख, सन्मुख मतलब जो सामने जिसका मुख है, गुरमुख मतलब जिसका मुंह गुरु की ओर है। सन्मुख या गुरुमुख, गुरु जी ने कहा, वो होता है जो गुरु द्वारा दिया गया काम खुशी से पूरा करता है, किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानता। अगर उसे मैला भी उठाना पड़े, अगर उसे कचरा भी उठाना पड़े, तो उसे छोटा नहीं मानता, उसे शर्म नहीं आती वो काम करने में। तो सिखों ने कहा कि और अच्छे से खोल के समझाओ। तो फिर जब बाबा बुड्ढा जी ने 125 साल की उम्र में शरीर छोड़ा और गुरु जी वहां गए, उन्होंने गुरु जी की गोद में शरीर छोड़ा, गुरु जो छेवें गुरु थे, गुरु हरगोविंद जी। तो गुरु हरगोविंद जी ने सारी संगत को बधाई दी कि सारी संगत को बहुत बहुत बधाई हो कि बाबा बुड्ढा जी ने शरीर छोड़ा। तो संगत बड़ी हैरान हो गई कि आप, एक तो उन्होंने शरीर छोड़ा और आप बधाई दे रहे हो। तो गुरु जी ने कहा ये सन्मुख होकर गए हैं। कैसे सन्मुख होकर गए हैं? कि श्री गुरु नानक देव जी से मिले थे और उस समय से लेके 6 गुरुओं तक सेवा की, और कहा गुरु नानक देव जी ने इनकी ड्यूटी लगाई थी कि संगत को जोड़ना। तो इन्होंने उससे संगत को अब भी, जब तक इनके शरीर में प्राण रहे हैं, ये संगत को जोड़ते रहे हैं, शिक्षा देते रहे हैं, गुरुओं की वाणी संगत तक पहुंचाते रहे हैं, गुरुओं का संदेश संगत तक पहुंचाते रहे हैं। तो ये सन्मुख होकर गए हैं, गुरु की और मुख कर कर गए हैं, मतलब जो गुरु नानक देव जी ने उन्हें काम दिया था, वो इतनी आत्माओं को जोड़ा गुरु के साथ में, तो वो काम पूरा अपना करके गए हैं, इसलिए हम बधाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सन्मुख होकर गए हैं, गुरुमुख होकर गए हैं। और जो मनमुख होता है, मनमुख गुरु के द्वारा बताया गया काम नहीं करता और अपनी गलती भी नहीं मानता, काम भी नहीं करेगा, गलती भी नहीं मानेगा, और अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी नहीं है। रहेगा गुरु के आसपास, काम भी नहीं करेगा, गलती भी नहीं मानेगा, और उसके लिए शर्मिंदा भी नहीं है। मन मुख मतलब उसका मुंह अपने मन की ओर है, वो अपने मन की करता है, गुरु की नहीं सुनता, तो वो मनमुख है। और एक है बेमुख। बेमुख वो है जो गुरु से दूर चला जाता है, जैसे थोड़ा टाइम की सेवा, फिर कोई बात हो गई, मन में कोई बात लेके गुरु को छोड़कर चला गया। बेमुख मतलब मुख ही फेर लिया गुरु से, तो वो गुरु से मुंह फेर लेता है, उसे बेमुख कहते हैं। तो अगर हम अपना निरीक्षण करें तो हमें समझ में आएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हम मनमुख हैं, सन्मुख हैं, बेमुख हैं कि गुरुमुख हैं? अगर हम सन्मुख हैं, गुरुमुख हैं, और हम सन्मुख या गुरुमुख आखिरी सांस तक रहना चाहते हैं, तो फिर हमें सेवा करते ही रहना है। और यहाँ पर गुरु जी ने एक बहुत सुंदर अपने जीवन से उदाहरण देकर बताया कि एक बार संगत गुरुजी के पास आई काबुल से, और क्योंकि उस समय तो कोई ऐसे सिस्टम थे नहीं कि भी फ्लाइट में बैठो ट्रेन में बैठो पहुंच जाओ, उस समय लोग पैदल चलते थे।
और रास्ते में कभी जंगल आ गया, कभी भूख लगी है, प्यास लगी, तो कोई इतना सामान तो लेके चलता ही नहीं थे। अगर किसी ने रास्ते में कहीं रुक के बना लिया, खिला दिया, तो खाते थे। और जब संगत आई काबुल से तो रात का समय हो गया था। तो गुरु अर्जन देव जी ने अपनी सुपत्नी माता गंगा जी को कहा कि आज सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर है, आप रोटी प्रसादे तैयार करो और हम संगत की सेवा करेंगे। तो गुरु जी ने एक चद्दर ओढ़ ली और प्रसादे लेकर माता जी और गुरु जी आगे से संगत की ओर चल पड़े। और रास्ते में थोड़ी अमृतसर, जो जहाँ गुरु का निवास स्थान है, वहां से थोड़ी दूरी पर संगत को जाके मिले। अब जब संगत को मिले और पूछा कहाँ से आए हो, तो कहा जी हम तो काबुल से आए हैं, तो भूख बहुत लगी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, गुरु जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तो सारी संगत को बिठा के वो जो प्रसाद बना के ले गए थे, सारी संगत को प्रसाद छकाया। अब किसी को ये नहीं पता है कि ये गुरु हैं, क्योंकि कोई वो तो फोटो तो है नहीं कि किसी ने देखा होगा पहले कि ये गुरु हैं। तो वो कह रहे हैं भाई सिखा, तूने बहुत सेवा की है, हम इतने भूखे थे, हमें लंगर छकाया, ठंडा जल पिलाया, हम गुरु अर्जन देव जी के आगे तेरी बात रखेंगे, तेरी सिफारिश करेंगे कि इस सिख ने बहुत सेवा की। और फिर गुरु जी नहीं कह रहे कि मैं ही हूं, तो उनको नहीं पता चला। और फिर उन्हें कहा कि अब आप इतनी दूर से चल के आए हो, आप विश्राम करो, मैं आपके पांव दबाता हूं। तो माता गंगा जी जो थी वो स्त्रियों के पांव दबाने लग गई, और जो बुजुर्ग थे जो इतना चल के थक थक के आए थे, गुरु अर्जन देव जी उनके पांव दबाने लग गए। अब आप बताओ कि गुरु अर्जन देव जी ने जिसको छू लिया होगा उसके तो जन्मों जन्मों के पाप ही नष्ट हो गए होंगे। तो वो कह रहे हैं इतना हमें पता नहीं, हमारा शरीर ही बदल गया है। तो वो कह रहे हैं कि तूने तो भाई बहुत सेवा की है हमारी, हम तो इतना प्रसन्न हो गए हैं कि ऐसे गुरु के सिख होते हैं। लेकिन हम सुबह जाके बात करेंगे गुरु जी के पास कि इस सिख ने हमारी बहुत सेवा की है, इस पर कृपा करो। अब गुरु जी चले जाते हैं, और ये भी संगत भी चलती है गुरु जी के दर्शन करने। जब ये वहां हरि मंदिर के पास पहुंचते हैं, तो उस समय इनके मन में आता है कि इतनी संगत है और हमने अपने चप्पलें जोड़े उतारने हैं, तो फिर इधर उधर हो जाएंगे, तो एक बंदा यहाँ बैठे और बाकी सारे दर्शन करने चले, और वो बंदा बाद में जाए। अब जब ये डिस्कशन हो रहा है तो कोई भी नहीं रुकना चाहता। वो कह रहे इतनी दूर से आए हैं और हम क्यों रुके भाई, इतनी तड़प है दर्शन करने की, और एक बंदा कैसे बैठ जाएगा बाहर। तो इसको कहते हैं सिख को, जो रात से सेवा कर रहे, भाई तुम तो यही रहते हो अमृतसर में, तुम तो मिलते ही रहते हो, तो तुम यहाँ खड़े हो जाओ और हम दर्शन करने जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो गुरु जी वहां बैठ गए, उनके जोड़ों की सेवा करने लग गए, और ये सारी संगत अंदर चली गई। अब अंदर गए तो सिंहासन खाली है। सिंहासन खाली है तो बड़ी हैरान हुई कि गुरु जी कहाँ है। अब पूछा, उन्होंने कह रहे गुरु जी कहाँ है। तो बाबा बुड्ढा जी तो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि जिससे आप सेवा के लिए बिठा आए हो जोड़े अपने देखने के लिए, वो ही है गुरु जो रात से आपकी सेवा कर रहे हैं। तब तो ये भागे और रोते रोते बाहर आए, हमसे गलती हो गई है, हमसे भूल हो गई। उन्होंने कहा कोई भूल नहीं हुई है, गुरु नानक की संगत की सेवा करने का आज हमें अवसर मिला है। हमारे भाग्य उदय हुए हैं कि हमें गुरु नानक की संगत की सेवा करने का अवसर मिला है। हमारे धन भाग्य हैं कि संगत ने हमें अवसर दिया है सेवा करने का। अब विनम्रता देखो गुरुओं की। तो फिर उन्होंने बहुत सबको सांत्वना दी, कहा कि कोई गलती नहीं है। और फिर सारी संगत गुरु जी के पास अंदर गई, और जो भी उन्होंने गुरु जी से सवाल जवाब करने थे सब किए। तो कितने तो वो भाग्यशाली होंगे लोग जिन्होंने स्पर्श प्राप्त किया गुरु का, तो जन्मों जन्मों के संस्कार तो ऐसे ही खत्म हो गए होंगे। और गुरुओं की विनम्रता देखो, इसीलिए कहा कि वाणी में कहा जाता है कि गुरु 20 हिस्से, संगत 21 हिस्से। मैंने पहले भी ये टॉपिक लिया था कि 20 हिस्से तो संगत है, लेकिन जब संगत में गुरु बैठ जाते हैं तो वो संगत का दर्जा 21 हिस्से हो जाता है, और जो संगत कहती है गुरु उसे टालते नहीं। ऐसी बहुत साखियां हैं। तो हमें ये देखना है कि हम अगर सेवा भी कर रहे हैं तो क्या हमें कोई काम करते हुए शर्म आ रही है कि ये तो छोटा काम है, ये मैं नहीं करूंगा। दूसरा, कि मुझे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, मुझे कोई मान सम्मान दे रहा है कि नहीं दे रहा, मेरी कोई इज्जत कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर हम इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं तो सही मायने में हम सेवा कर ही नहीं रहे हैं। हम लोगों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं, हम गुरु की नजरों में अच्छा नहीं बनना चाहते। अगर हमें कोई मनमुटाव भी होता है किसी के साथ,
हम उस मन मुटाव को छोड़कर कि मुझे गुरु कार्य में अपना 100% देना है, क्योंकि मैं गुरु के साथ जुड़ा हूं, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ा हूं। व्यक्ति जो भी समझे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ऊंच नीच मन मुटाव हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, वो सब ठीक है, लेकिन मैं तो गुरु कार्य कर रहा हूं ना, मैं किसी व्यक्ति के लिए थोड़ी कर रहा हूं। कोई देखे ना देखे, कोई मुझे मान सम्मान दे ना दे, मुझे कोई इज्जत दे ना दे, लेकिन गुरु तो देख रहा है। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि गुरु देख रहा है, फिर गुरु अपने आप हमारी बाह पकड़ेगा, हमारी रक्षा करेगा। जब हम गुरु के वचनों का पालन करेंगे और ये समझेंगे कि हम गुरु के सीसीटीवी कैमरे के नीचे हैं, दुनिया से क्या लेना देना है। सारी दुनिया भी साथ चले, सारी दुनिया भी हमें जाने, लेकिन अगर गुरु की नजर के नीचे नहीं आए तो सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अगर दुनिया की परवाह किए बिना हम गुरु की नजर के नीचे आ गए कि गुरु देख रहा है, गुरु प्रसन्न हो गया, तो सब कुछ मिल गया। तो ये कुछ साखियां मैंने ली ताकि हमें समझ आए कि हमें चलना कैसे है, कैसे आगे बढ़ना है। छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं कि दी ये हो गया, वो हो गया, उसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। नहीं, ये सब बातें बहुत छोटी हैं और जीवन बहुत कीमती है। और अगर गुरु की सेवा करने का मौका मिले, गुरु कार्य में सहयोग करने का मौका मिले, तो बिल्कुल चूकना नहीं चाहिए। बहुत साखियां हैं, लेकिन समय के अनुसार मैं इतना ही लूंगी, क्योंकि जो सुन रहे हैं वो समझ आए, वो अंदर उतरे। तो फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जस्सी जी, बहुत बहुत थैंक यू।